अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ फैशन। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यहाँ पे मैं कैबिज का रायता बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। ये फ्राइडे की रूटीन का ही सेकंड पार्ट है। तो मैंने खिचड़ी बनाई थी और खिचड़ी के साथ मैं कुछ चीज़ें बनाना चाह रही थी, सैलेड, रायता वग़ैरह, चटनियाँ। तो उसके लिए मैंने सारी ही कैबेज, जो पूरी एक बड़ी सी कैबेज थी, तो पूरी ही श्रेड करके रख ली थी, ताकि जितनी मैं यूज़ करूँगी बाकी मैं किसी एयर टाइट कंटेनर में करके और फ्रिज में रख दूँगी, तो काम आ ही जाएगी। इस तरह रखी रहेगी तो फिर वो नज़रों से इधर उधर हो जाती है। तो जब तक वो पूरी फ्रेश रहती है, फिर कटी हुई इधर-उधर रखने के बजाय मैं पूरी ही श्रेड करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव दही से थोड़ा-सा ज़्यादा था, उसके अंदर मैंने काली मिर्च और नमक और भुना हुआ ज़ीरा डाला, और उसके अंदर मैंने जो है वो कैबेज शामिल कर दी, और अब मैं इसके अंदर हरा धनिया कटा हुआ शामिल कर दूँगी, और बस ये मेरा कैबेज का रायता तैयार हो गया। तो इस बहाने बच्चे जो हैं वो कैबेज खा लेते हैं, वरना वो पकी हुई कैबेज भी नहीं खाते और वो ऐसे भी नहीं खाते, लेकिन इस बहाने मेरे दोनों बच्चे खा लेते हैं। तो इस तरह बाकी जो कैबेज बची वो मैंने एक प्लास्टिक के कंटेनर में करके और फ्रिज में रख दी, तो काम आ जाएगी। 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं इसको कंज्यूम कर लूँगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और यूज़ हो जाएगी, और बार बार मुझे ना काटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर दोबारा ख़त्म हो गया और दोबारा बनाना हुआ या नहीं होगा तो ऐसे भी सैलेड के तौर पे हम खा लेंगे, नहीं तो विद इन अ डे मैं इसको कंज्यूम कर ही लूँगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे एक ये काम हो गया, और दूसरा काम जब किचन की तरफ अगर हम जाएँ तो किचन में जो है माशाल्लाह रात का खाना हलीम तैयार हो चुका है। बस सिर्फ इसको थोड़ा बहुत बघार वघार देना है और इसकी गार्निशिंग की तैयारी करनी है, वो मैं असर के बाद इंशाल्लाह करूँगी। और यहाँ पे खिचड़ी तैयार हो चुकी है दोपहर की, बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खा चुके हैं। बस मेरा खाना बाकी है। किचन पूरा माशाल्लाह सिमट चुका है, मुझे सुकून हो जाता है। तो नहाने से पहले ही मैं ये सारा काम करके और फिर मैं गई थी, तो ताकि ये कि दोबारा जब मैं आऊँ और तो मुझे किचन, और पूरा छोटा किचन है, ज़ाहिर सी बात है सिमटा हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, वरना फिर काम करने में बहुत दिक्कत पेश आती है। तो ये है वो अचार जिनकी वजह से हमने खिचड़ी बनाई, और तकरीबन ये मेरे ख़्याल में 5 महीने के बाद मैं अचार घर में लाई थी। तो मैंने सोचा कि ज़रा मौसम चेंज हो गया था, इसलिए मैं अचार नहीं ला रही थी, लेकिन फिर मैं ले आई ताकि ये कि दाल चावल खिचड़ी खाने में आसानी हो जाए। और साथ में मैंने थोड़ी सी मूली काट ली थी और कैबेज का रायता बना लिया था, और तकरीबन बच्चे खा चुके हैं, तो आधे ज़्यादा ख़त्म हो चुका है माशाल्लाह। तो और बस मैं यही देख रही थी कि अब मैं भी खा ही लूँ, बहुत भूख लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि इससे पहले 1-2 काम है वो और निपटा देती हूँ, फिर खाना खाऊँगी इंशाल्लाह। तो जब मैं नहाने गई तो इस वॉशरूम में ज़रा मैं कम ही जाती हूँ, तो लेकिन जब मुझे नहाने जाती हूँ तो फिर किसी वॉशरूम में दूसरे में भी चली जाती हूँ, ताकि ये कि थोड़ा-सा इसको भी धो दूँ, क्योंकि यहाँ पे दीवारों पे ना टूथब्रश के निशान होते हैं, जैसे छींटे-वींटे होती हैं, इसमें पानी भरा हुआ होता है। तो कुछ थोड़ा बहुत जो है ना, मुझे ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं जो मैं कर लूँ। जैसे अब टूथपेस्ट ख़त्म हो गया है, दूसरा यूज़ हो रहा है, फिर भी पुराना रखा है। शैम्पू की बोतलें खाली पड़ी हुई हैं। आफ्टर शेव जो ये शेविंग फ़ोम है, इसका भी पुराना, वो भी वहीं रखा है। तो अगर मैं चली जाऊँ ना वॉशरूम में, तो फिर ये कि एक आध काम वहाँ के भी मैं निपटा ही देती हूँ। तो थोड़ा बहुत धो भी लेती हूँ, और जो चीज़ें ज़रा डिक्लटर वग़ैरह करना होता है ना, वो भी कर लेती हूँ। तो आप लोगों को तो पता ही है कि ये सब चीज़ें जो है वो कबाड़िए की तरह मैं पूरा दिन इसमें थैले में जमा करती रहती हूँ, और मैं बड़ा कबाड़िया हूँ जो जमा करती हूँ इन चीज़ों को, और छोटे कबाड़िए के लिए, ताकि वो अपने घर ले जाए और फिर इसको बेच के जो है वो थोड़ा उसका कुछ आसरा पानी हो जाता है। तो जब यहाँ नहा-वहा के आएँ गीले पैर लेके, तो यहाँ पानी बहुत जमा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा मार्बल बहुत स्लिपरी है, तो मैं मॉप लगा देती हूँ अक्सर से बेशतर के किसी के भी नहाने के बाद, वरना ऐसा ना खुदा ना खास्ता कि किसी का पैर पड़े और वो स्लिप हो जाए। बहुत स्लिपरी फ़र्श है, और अभी ही पंखा भी खोल दिया, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, इतनी जल्दी खुश्क नहीं होगा। और आज जुम्मे का दिन है और आज ही मैंने मशीन लगाई थी, लेकिन फिर भी देखें कि आज ही मशीन जो है फिर भर गई, क्योंकि जुम्मे का दिन था, सभी नहाए माशाल्लाह, सब ने कपड़े बदले, सबके नाइट सूट्स थे वो भी हो गए, और मतलब अ, नाइट सूट्स भी हुए, सॉक्स होते हैं, हुडीज़ होती हैं, शॉल्स होती हैं, तो ये सब जो करो तो फिर पूरी फुल हो गई थी माशाल्लाह। तो अब इनके पापा के 1-2 कपड़े और आएंगे ऑफिस के, और बस फिर ये पूरी फुल हो जाएगी, और फिर कल परसों मुझे फिर दोबारा लगानी पड़ेगी। बस फिर मैंने सोचा सूरह कहफ पढ़ लूँ, उसके बाद फिर खाना खा लूँगी, तो फिर एक सुस्ती सी हो जाती है। खाना खाने के बाद वैसे भी दिल चाहता है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, तो फिर मैंने सोचा नहीं, पहले सूरह कहफ पढ़ लेती हूँ, इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम भी लगता है।
तो फिर जो है मैंने सूरह कहफ पढ़नी शुरू कर दी और उस मुझे सख्त भूख लग रही थी और इस वक्त जो है मेरे ख़्याल में ढाई पौने 3 बज गए थे मुझे सारे काम समेटते समेटते और करते करते। तो इस वक्त तक बस मेरी बस अब बिल्कुल बस हो गई थी और मैं थक भी बहुत गई थी और मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले मैं पढ़ लूँ। और पता नहीं क्या ये मेरी आदत है कि जब मैं पढ़ती हूँ तो पढ़ते पढ़ते मैं मदरसे की बच्चियों की तरह हिलना शुरू कर देती हूँ। तो फिर मैंने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद एकदम से मुझे इतनी सर्दी लगने लगी, क्योंकि मैं बैठ के सूरह कहफ भी काफ़ी देर पढ़ती रही। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी धूप खाने के लिए बाहर चलती हूँ। और ये ओरियो है, और वैसे ही आपको कहीं बैठा हुआ इतना शराफ़त की जो पोटली बना बैठा है, ऐसे कभी दिखेगा नहीं। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये इतनी शराफ़त की मूर्ति बना या इसलिए बैठा था कि जो इनके मालिक थे वो अंदर थे, यानी कि मुबशिर अंकल वो अंदर थे इस घर में, इस घर को काम वाम करवा रहे थे ताकि यहाँ पे अब नए जो हैं वो किराएदार आने वाले हैं और शुक्र है ये घर आबाद होने वाला है। तो गैर आबाद घर मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और मैं दुआ करती थी कि कोई अच्छे पड़ोसी मिलें जो हमारे हक़ में अच्छे हों। और यहाँ पे मैं धूप खाने के लिए थोड़ी आई थी, यहाँ पे धूप थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं इतनी सुबह से ठंड में काम कर कर के और फिर मैं नहाई भी और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने खाना खाया, सूरह कहफ पढ़ी, मैंने बर्तन धोए, किचन समेटा। इतनी ठंड लग गई थी मुझे कि बस इस वक्त मुझे इसकी अशद ज़रूरत थी और वही कि मेरे बाल भी गीले हो रहे थे। तो मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे ये बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ है। ये वही बिल्ली का बच्चा है जो मेरे घर में है, बिल्ली आती रहती है। और इस बेचारी को जब से बारिश हुई है ना, ये बहुत बीमार है और इसकी आँखें जो है वो बिल्कुल चिपक गई हैं कि आँखें खुल ही नहीं रही हैं, इसकी लग भी नहीं रहा कि इसकी आँखें हैं। और ये बहुत बीमार है और मैं इसी को देखती रही और मैं इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती। ये भी धूप ही खा रहा था यहाँ पर बैठ के और मैं भी धूप खा रही थी। बस फिर 5-10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट करा और फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, फिर मैंने उनको खाना दिया और जितनी देर में उन्होंने खाना खाया तो मैंने सोचा कि मैं फ़्रूट चाट बना लेती हूँ, क्योंकि फ़्रूट्स जो हैं वो थोड़े से ऐसे हो रहे थे, ख़राब हो रहे थे। तो मैंने कहा कि फ़्रूट चाट ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर इस तरह बन जाएगी ना तो सब फिर खा लेंगे। लेकिन ना मुझे फ़्रूट चाट पसंद है, ना मेरे बच्चों को फ़्रूट चाट पसंद है, इसलिए कोई खाना पसंद नहीं करता। लेकिन फिर अगर मैं काट लूँगी सिर्फ़ और बग़ैर काली मिर्च वग़ैरह के दे दूँगी तो शायद ये लोग खा लें। तो वही हुआ कि फिर केले भी ख़राब हो रहे थे, कीनू भी बिल्कुल सूख रहे थे और सेब भी था। और जब चारों पाँचों चीज़ें फ्रूट चाट की हों तो फिर दिल यही चाहता है कि चलो बना लो। और जहाँ तक ना बनाने वाली बात ये है कि तकरीबन मैं 5 महीने के बाद ये फ्रूट चाट बना रही हूँ। और जब से अम्मी की डेथ हुई है मैंने फ़्रूट चाट नहीं बनाई और उसकी वजह यही है कि जब भी फ़्रूट चाट बनाती हूँ अम्मी का ख़्याल आ जाता है। अम्मी जब मेरे घर में रहती थीं तो तकरीबन कोई ऐसा दिन नहीं जाता था कि मैं उनके लिए फ़्रूट चाट ना बनाऊँ। भले थोड़ा-सा देती थी, मैं उनको बहुत छोटी-सी सर्विंग देती थी, मगर उनके लिए बनाती ज़रूर थी। उनको बेइंतहा पसंद थी और वो बहुत शौक़ से फ़्रूट चाट खाती थीं, क्योंकि जब इंसान को परहेज़ चल रहा हो और उसको हर चीज़ मना हो तो फिर उसको कोई भी चीज़ थोड़ी-सी भी दो ना तो उसको बहुत अच्छी लग जाती है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पपीते के बीज जमा कर लेती हूँ। उमूमन पपीते होते हैं उसमें से बीज निकलते नहीं हैं, लेकिन जिस भी पपीते में से बीज निकले मैं ये बीज जमा कर लेती हूँ और फिर जो है ये मैं अपने बाग में जो है इसको बो देती हूँ। और फिर जो है ना पपीते के दरख्त जितने भी हों कम हो, उसकी वजह ये है कि मैं अपने घर में पपीते के बीज इसलिए लगाती हूँ, मुझे इतने पौधे इसलिए लगाती हूँ कि डेंगू और मलेरिया जब बहुत ज़्यादा उरूज पे होता है तो फिर लोगों को पपीते के पत्तों की सख्त ज़रूरत होती है और फिर बहुत दूर दूर से लोग जो हैं वो मेरे घर सिर्फ पपीते के पत्ते लेने आते हैं। और उस वक़्त यकीन करिए कि जितने भी दरख्त हों कम पड़ जाते हैं और जितने भी पपीते के पत्ते हों वो ख़त्म हो जा कम पड़ जाते हैं। और कितने ही पपीते के पत्तों के चक्कर में जो है वो पपीते के दरख्त जो हैं वो गिर जाते हैं। और जब पपीते के पत्ते तोड़ो तो उसके साथ साथ फल गिर जाते हैं और पूरे दरख्त टूट जाते हैं। मगर मैंने कभी इस चीज़ का गम नहीं किया और मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। बस ये होता है कि मैं कहती हूँ कि बेटा आराम से तोड़ना, और नहीं तो अमूमन अक्सर ये होता है कि मैं ख़ुद ही तोड़ तोड़ के दे देती हूँ ताकि ये मुश्किल ना हो कि वो पूरा पपीता ज़रा नरम ही होती है उसकी टहनी और पूरा लटक जाओ उसमें तो वो तो पूरा ही टूट जाता है। तो बस यहाँ पे फ्रूट चाट बन रही थी और उस साथ साथ पपीतों की बात। तो अगर मैं पपीते के दरख्तों पे बात करूँ तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल मेरा बनाने का मकसद भी पपीते के दरख्त ही था, और किस तरह वो बहाना बना मैं किस दिन आपके साथ तफसील में उस बात को शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन यहाँ ये ज़रूर बताऊँगी कि जो मेरी सबसे पहली वीडियो है इस पर यूट्यूब पे
और मेरे चैनल की वो माय पपाया ट्रीज़ यानी मेरे पपीते के दरख्त पर ही थी। और वही बहाना बनी यूट्यूब चैनल बनाने का। मैं बहुत शौक़ से देखती थी सबकी यूट्यूब चैनल्स और व्लॉगिंग का, और मगर मुझे ये नहीं पता था कि कभी मेरा भी अपना चैनल होगा, कभी मेरी भी अपनी कोई पहचान होगी, या कभी मैं भी किसी को कुछ दिखा पाऊँगी या कुछ बना। जैसे करती तो हर औरत ही घर में कुछ ना कुछ काम है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कभी इस प्लेटफॉर्म पे मैं कभी किसी को कुछ शेयर कर सकूँगी। तो बस मैं सबके व्लॉग्स देखती थी, सबकी वीडियोस देखती थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि कभी मैं भी जो हूँ वो इस तरह बनाऊँगी और चैनल बनाऊँगी या फिर अपना वीडियोस शेयर करूँगी। तो वो पपीते के दरख्त की जो वीडियोस मैंने बनाई वही बस बहाना बन गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने पपीता भी काट लिया, और कीनू जो थे वो मैंने पहले उनका जूस निकाला और थोड़ा बहुत और बीज अलहदा करे, और फिर जो उसके अंदर जो थोड़े बहुत बचा था कीनू वो भी मैंने नोच नोच के वो भी उसमें शामिल कर दिया। तो मैं हमेशा इसी तरह जो है वो कीनू जो है वो शामिल करती हूँ फ्रूट चाट में। तो बस ऐसी रफली सा फ्रूट चाट बना ली थी, और मैं कोई इस तरह कटिंग बोर्ड वगैरह पे रख के फ्रूट्स नहीं काटती, बस हाथ से ही काट लेती हूँ। और इस तरह अब यहाँ पे जो है मैं इसको अलग करूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि दो जगह पे क्यों कर रही हूँ, तो उसकी वजह ये है कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि मेरे बच्चे फ्रूट चाट नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती। तो हम लोग क्या करते हैं कि काली मिर्च वगैरह डालो तो फिर लगता है कि हाँ फ्रूट चाट है, लेकिन अगर ऐसे फ्रूट्स खाओ तो बस लगता है खाली फ्रूट खा रहे हैं। तो मैं जो हूँ बच्चों को काली मिर्च वगैरह डाल के नहीं, हम लोग नहीं खाते काली मिर्च, तो मैं हस्बैंड के लिए काली मिर्च डाल रही हूँ, और जो अपने लिए मैंने जो है बग़ैर काली मिर्च के अलहदा कर दिए, यानी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। और बिल्कुल थोड़ी सी चीनी मैं शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, ताकि ये कि जो थोड़ी इसकी खटास है ना फ्रूट्स की वो थोड़ी सी वो हो जाए। तो बस यहाँ पे फ्रूट चाट तैयार हो गई है, और अब हम लोग खाने जा रहे हैं। और मैं यही ज़रा सा और इसको ब्लेंड कर रही थी ताकि थोड़ा सा जूसी जूसी हो जाए, तो फिर खाने में ज़रा मज़ा आए। तो बस यहाँ पे हमारी वाली तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, यानी हम तीनों ने ही खाई माशाल्लाह बग़ैर काली मिर्च वाली। और बस काली मिर्च वाली जो हस्बैंड के लिए बनाई थी वो फिर बच गई थी, तो फिर वो उन्होंने थोड़ी सी रात को खा ली थी। तो बस इस तरह फ्रूट चाट तैयार हो गई। और कभी भी 4 फ्रूट इकट्ठे हों तो फिर मैं इस तरह बना लेती हूँ। और इसके अंदर पता है इमली का जूस, इमली का जो रस होता है वो भी शामिल करते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अभी चूँकि मौसम इतना चेंज हो रहा था, गला इतना ख़राब थोड़ा हो रहा था, और कीनू भी थोड़े खट्टे आ रहे थे, तो मैंने फिर नहीं किया। बस फिर फ्रूट चाट खाने के बाद थोड़ी देर के बाद नमाज वमाज पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं जो हूँ वो रात के खाने की तैयारी करूँ। तो हलीम तो मेरा तैयार था, मगर मुझे जो है वो उसके बघार की तैयारी करनी थी। तो उमूमन ऐसा होता था कि बाहर से जो फ्राइड अनियन होती है वो मैं मंगवा लेती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा नहीं, मैं घर में ही बनाऊँगी। जो घर की प्याज होती है, उसकी घर की जो तली हुई प्याज होती है फ्राइड अनियन, उसकी बात ही अलग होती है। बस थोड़ी सी मेहनत तो ज़्यादा लगेगी, लेकिन हाँ घर पे ही बना लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे 2 प्याज़ें लेके उसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। इस तरह से कटर है मेरे पास, उससे मैंने बारीक बारीक प्याज काट ली थी, और बस फिर मैंने जो है उसको ऑयल में फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक काटी है, और एक जैसी ही काटनी थी, वरना थोड़ी पतली थोड़ी मोटी अगर करके काटो तो फिर वो जो है ना थोड़ी कुछ गल जाती है, कुछ नहीं गलती। तो यहाँ पे ये ज़रूर एक टिप है कि काटें तो एक जैसी ही बारीक बारीक काटें, वरना फिर थोड़ी गल जाएगी, थोड़ी पक जाएगी, थोड़ी नहीं फ्राई होगी। तो प्याज यहाँ पे काट के रख ली थी। हरा धनिया पुदीना जो है वो मैंने धो के रख लिया था, काट के साफ़ सुथरा करके। तो बस उसको भी अब मैं बारीक बारीक काट लूँगी। मैंने एक दिन पहले ही हरा धनिया पुदीना सारा साफ़ सुथरा करके और रख दिया था फ्रिज में, और अब आज जो है वो मैंने इसको जो है धो के रख लिया था, भिगो दिया था थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा सा और फ्रेश हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा फ्रिज में रखे से कुलमा अजीब सा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा सा। तो बस फिर मैंने उसको भिगो दिया था पानी में, और अब मैंने यहाँ पे इसको काट के और रख लिया। तो हरा धनिया और पुदीना भी काट के रख लिया, और अब मैं लाऊं अदरक छील रही थी। अदरक जो है वो एक छोटे सा पीस ले लिया था मैंने। तो ज़्यादा लोग तो अदरक खाते नहीं, सिर्फ मेरे हस्बैंड खाएंगे और मैं खाऊंगी। बच्चे तो इतना ज़्यादा शौक़ से खाते नहीं हैं, तो इसलिए इतनी भी मेरे लिए बहुत थी। लेकिन मैंने सोचा कि पूरी ही काट लेती हूँ, नहीं होगा तो चाय या कहवे में इस्तेमाल हो जाएगी, और नहीं तो फिर अगले दिन इस्तेमाल हो जाएगी। तो बस फिर मैंने बारीक बारीक अदरक काट ली। तो बस असल जो है वह हलीम के लवाज़मात होते हैं, और इसके बग़ैर जो है वो मज़ा ही नहीं आता हलीम में। अगर उसके साथ ये सब चीज़ें ना हो
तली हुई प्याज या अदरक या चाट मसाला या फिर हरा धनिया, पुदीना, नींबू, हरी मिर्चें कटी हुई। बस हरी मिर्चों की कसर रह गई थी क्योंकि घर में हरी मिर्चें इतनी कोई ख़ास थी नहीं, 1-2 पड़ी हुई थी, वो दिल नहीं चाह रहा था मेरा काटने का। तो बस वो हरी मिर्चें फिर बाद में आई, वरना फिर मैं यहाँ पे बारीक-बारीक हरी मिर्चें भी काट लेती। वैसे तो अमूमन हस्बैंड तो हरी मिर्चें खाते नहीं हैं और ये हलीम ख़ास तौर पर उन्हीं की फ़रमाइश पे बन रहा था, क्योंकि उन्हीं का दिल चाह रहा था चिकन हलीम खाने का, तो उन्होंने कहा बना दो। और यही वाला तो फिर मैंने उन्हीं के लिए बना रही थी, तो मैंने कहा वो तो मिर्चें खाएंगे नहीं, और मैं भी बहुत थक गई थी, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जुम्मा था और पूरा दिन हो गया था काम करते करते। तो बस मैं भी सोच रही थी कि बस ठीक है, जो बहुत ज़रूरी काम है बस वो कर लेती हूँ और जो बस रहता है तो रह जाए। हालांकि बाद में बच्चों अरीशा कह रही थी कि हरी मिर्चें थोड़ी सी होती कटी हुई तो मज़ा आ जाता। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया, 1 कप ऑयल के अंदर मैं प्याज सही से फ्राई करूँगी। जितना ऑयल मैं यूज़ करूँगी, बाकी मैं रख लूँगी, फिर वो अगले दिन जो है वो रेसिपीज़ में काम आ जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ऑयल अगर कम ऑयल में फ्राई करूँगी तो फिर प्याज जो है वो सही से फ्राई होगी नहीं। और हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए रख दी थी, फिर फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने चली गई थी, और जब नमाज़ पढ़ के आई तो बस फिर बिल्कुल डन हो गई थी। तो फिर मैंने इसको जल्दी से निकाल दिया इसके अंदर से, कि ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल ही काली भुजंगा हो जाए, क्योंकि ऑयल गर्म होता है ना, तो ये देखते देखते में ही जो है ना, जब तक ऑयल ठंडा होता है प्याज बिल्कुल जल जाएगी। तो वो एंड टाइम पे मैं पहुंची और बस फिर मैं हल्की आंच पे छोड़ के चली गई थी, और आके फिर मैंने इसको प्लेट के अंदर डिश आउट कर लिया। और यहाँ पे हमारा हरा मसाला तैयार हो गया, फ्राई हो गई प्याज, अदरक कट गई, नींबू भी कट गए, हरा धनिया पुदीना भी कट गया। और अब बस थोड़ी देर के बाद, तकरीबन आधे घंटे के बाद, फिर हम लोगों ने चपातियाँ पका के और बस फिर खाना खाया। तो बस यहाँ पे हमने जो है तंदूरी नान एक आध मंगवा ली थी और एक आध चपाती पका ली थी, और बस उसके साथ बस फिर ये हलीम तैयार है। थोड़ा सा बघार मैंने इस पे डाल दिया था तड़का देने के लिए, एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए उस पर, और थोड़ा सा जो है वो मैंने बचा लिया था, वो कल किसी और रेसिपी में काम आ जाएगा। तो हलीम बिल्कुल तैयार था और बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था। बस मैं आप लोगों को चाट मसाला दिखाना भूल गई। तो हलीम के साथ अमूमन चाट मसाला जो है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लाता है। कुछ लोग इसमें गरम मसाला भी शामिल करते हैं, लेकिन मुझे इतना कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगता गरम मसाला इस पर। तो बस यहाँ मैं डिश आउट कर लिया था और इस तरह मैंने इसको गार्निश कर लिया था, लेकिन ये 1 ही मिनट में इसकी गार्निश की ऐसी की तैसी हो गई थी जब इसको निकाला था। तो बहरहाल बहुत अच्छा बना था। होप सो आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।